हम सब पर कृपा करुणा करने के लिए वो आते हैं। तुलसीदास जी क्यों आए? करुणा करके ही तो आए। ना आते तो हमको मानस जी सुनने को कैसे मिलता? हम लोगों को विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि पवित्र ग्रंथ सुनने को कैसे मिलते? करुणा ही ले आई उनको। यद्यपि सबके बीच में कहना कहां तक उचित है ये तो हम नहीं समझते, लेकिन एक महापुरुष की आज्ञा है इसलिए हम कह सकते हैं। बड़ी छावनी अयोध्या के स्थान में, बड़ी छावनी के श्री महंत पद पर, आचार्य पद पर परम पूज्य श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज विराजमान है। वहां श्री रघुनाथ दास जी की बड़ी छावनी अयोध्या का सिद्ध स्थान है। बाबा श्री रघुनाथ दास जी बड़े सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल का उनका जन्म था और कान्यकुब्ज ब्राह्मण अपनी गद्दी के रूप में उसको मानते हैं। वहां के महंत के आगे कान्यकुब्जाचार्य लगता है, शास्त्री जी तो जानते होंगे। इस समय जगदीश दास जी वहां महंत पद पर विराजमान है। वो पहले महाराज जी के पास, हमारे महाराज जी के पास ही रहते थे, भक्तमाली जी के पास। जैसे हम पढ़ते थे वो भी महाराज जी से पढ़ते थे। कुछ व्याकरण भी पढ़े और परम पूज्य श्री रामानुज गुरु जी से श्रीमद् भागवत भी पढ़े। तब गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते, फिर वहाँ से कोई बात नहीं समझ में आती तो यहाँ महाराज जी के पास आके पूछते थे। तो महाराज जी से बोले कि महाराज जी, गुरु जी तो पढ़ाते आगे तक चले गए हैं, पर भागवत जी का पहला ही श्लोक हमारी समझ में नहीं आया। वो लग ही नहीं रहा है, जन्माद्य जैसे तो न्यादि तरता, समझ में नहीं आता। अब वो तो तमाम व्याख्या करके गुरु जी तो आगे तो बढ़ गए, पढ़ा गए। तो महाराज जी उनको सरलता से उनको समझाने लगे। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, जगदीश दास जी ने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, हमने सुना है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं और भागवत जी के पहले श्लोक में लिखा है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः। तो आदि कवि शब्द वहां ब्रह्मा जी के लिए है। तो ब्रह्मा जी आदि कवि हैं कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं? और जब ब्रह्मा जी ही आदि कवि हुए तो महर्षि वाल्मीकि को आदि शब्द लगाने की, आदि कवि लगाने की आवश्यकता क्या हुई? ये प्रश्न उन्होंने किया। यद्यपि उनका प्रश्न बहुत अच्छा था। महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले, देखो वस्तुतः कवि शब्द का अर्थ केवल कविता करने वाला, तुकबंदी करने वाला नहीं है। ज्ञानवान विवेकी को कवि कहा जाता है। और भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। तो सृष्टि के आरंभ में प्रथम ज्ञानी ब्रह्मा जी हैं, विवेकी ब्रह्मा जी हैं, इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। तो भागवत के मंगलाचरण में आदि कवि शब्द से ब्रह्मा जी को ही कहा गया और वे ब्रह्मा जी ही राम जी का गुणगान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि के रूप से प्रकट हुए। इसलिए आदि कवि ब्रह्मा का स्वरूप होने के कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वेदांत वेद्य तत्व जब श्री राम तत्व के रूप में प्रकट हुआ तो वेदों ने विचार किया कि मैं भी गुणगान के लिए अवतार लूं तो किसके मुख से लूं? वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होते हैं,
तो ब्रह्मा जी को वाल्मीकि के रूप से प्रकट होना पड़ा और वेद वाल्मीकि रामायण के रूप से प्रकट हुए। तो बड़े हंसे जगदीश दास जी, बोले अच्छा ब्रह्मा जी आदि कवि, उनके अवतार होने से वाल्मीकि आदि कवि, ये तो पहली बात सुन रहे हैं। और महाराज जी बोले तुलसीदास जी भी आदि कवि हैं। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी वाल्मीकि के अवतार हैं। तो ब्रह्मा जी आदि कवि, ब्रह्मा जी के अवतार होने से वाल्मीकि आदि कवि, और आदि कवि वाल्मीकि के अवतार होने से तुलसीदास जी आदि कवि। अच्छा, तो तुलसीदास जी भी वाल्मीकि जी के अवतार हैं। महाराज जी इसी प्रवाह में बोले कि ब्रह्मा जी के अवतार आदि कवि, ब्रह्मा जी के अवतार वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी के अवतार तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी के अवतार हम। ऐसा कहा उन्होंने। ऐसा उनका स्वभाव में नहीं था, लेकिन सहज उनके मुख से निकला, और निकलते ही वे तत्काल भावाविष्ट हो गए। शरीर में प्रेम के सात्विक भाव तत्काल जग गए। परमहंस जी महाराज उस समय पास में बैठे थे, हम भी बैठे थे। थोड़ी देर महाराज जी एकदम मौन हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। बाद में 1-1.5 मिनट के बाद बोले, हमारे जैसे कलयुगी मलिन जीव अवतार नहीं हुआ करते हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि यह भारतवर्ष अवतारों का देश है, सब अवतार हैं, हम भी अवतार हैं, तुम भी अवतार हो, सब अवतार ही अवतार हैं। ऐसा कहकर महाराज जी हंसने लगे। तो हमारे यहाँ जो संत विराजते हैं परमहंस जी, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया और हमसे कहा कि पहले तो महाराज जी ने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया, बाद में लीपा पोती कर दी। तो महाराज जी का जब शताब्दी महोत्सव चल रहा था, तो श्री जगदीश दास जी ने हमको कहा कि आप क्यों नहीं सुनाते इस बात को। हमने कि इसलिए नहीं सुनाते कि लोग कहेंगे कि अपने गुरु जी की महिमा ज्यादा बताने के लिए बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मेरी आज्ञा है, आप कहो। दूसरी बात बता रहे हैं, एक संत बरसाने में रह के साधन करते थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी की आज्ञा से। तो प्रतिदिन किसी न किसी संत का वे मानसी में ध्यान करते थे। एक बार उन्होंने तुलसीदास जी महाराज का ध्यान किया, ये गहोरवन की बात है। तो उनको ध्यान में ऐसी अनुभूति हुई कि आकाश में एक विमान आया है और उसमें तुलसीदास जी महाराज विराजमान हैं, और दो संत इधर, 2 संत इधर उनके पास में बैठे हैं। बड़ा दिव्य स्वरूप है। और वो आकाश में कह रहे हैं कि देखो मेरा दर्शन करो, मैं तुलसीदास हूं। भजन कर रहे थे, भजन करते करते थोड़ा ध्यान लगा, उससे अनुभूति हो गई। फिर उन्होंने क्या देखा कि उस सिंहासन पर तुलसीदास जी के स्थान पर पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी प्रकट दिखाई पड़े। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे इसमें आ गए। महाराज जी तो महाराज जी उधर विराज रहे थे, महाराज जी कैसे आ गए। तो फिर तुलसीदास जी, फिर महाराज जी, ऐसे 2-3 बार हुआ। तो उनको लगा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जिन संत के कहने से साधन आरंभ किया था, पूज्य मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के पास जाकर निवेदन किया कि महाराज जी ऐसी ऐसी अनुभूति हमको हुई। तो महाराज जी बोले कि बिल्कुल ठीक अनुभव हुआ, जाओ तुलसीदास जी का स्वरूप है वो, उनका पूजन करो। तो वे संत आए और आकर के उन्होंने महाराज जी, रात्रि को 11 बजे पहुंचे, और महाराज जी का उन्होंने चरण धोया, आरती उतारी, पूजा किया। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई गुरु पूर्णिमा तो है नहीं, कोई पर्व त्योहार भी नहीं है, फिर आप रात को पूजा करने क्यों? बोले महाराज जी की आज्ञा है कि रात्रि बरसाने के बाहर नहीं रहना, अभी हमको लौट के भी जाना है। ऐसे ऐसे हम आए थे। उनकी क्या कारण है आप पूजा कर रहे हैं? तब उन्होंने दूर ले जाकर हमको ये बात बताई कि हमको ऐसी अनुभूति हुई।
कौन संत किस रूप में है इसको कोई नहीं कह सकता। अब वो स्वयं तुलसीदास जी हैं और भक्तमाल का ऐसा विलक्षण कार्य उनके द्वारा संपन्न हुआ जो आज जन जन में भक्तमाल पहुंची है, उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज को जाता है। पहले भक्त वल्लभा टिप्पणी लिखी, फिर 4 खंडों में बृहद व्याख्यान उन्होंने किया, टीका की। बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज जब उन पर प्रहार हुआ था और एक नर्सिंग होम में, एक चिकित्सालय में गिरिराज जी में ही वे विराज रहे थे, तो हम उनका दर्शन करने गए। उसमें बाबा श्री ठाकुरदास जी ने हमको कहा कि आप जानते हैं बाबा श्री गणेश दास जी कौन है? हमने कि महाराज जी हम क्या जाने, बाबा हम क्या जाने। बोले साक्षात नाभा जी हैं, भक्तमाल का व्याख्यान करने आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोले इसको झूठा नहीं समझना, सच्ची बात समझना, साक्षात नाभा जी महाराज हैं। तो हम अपने मन में विचार करते हैं कि नाभा जी भी ब्रह्मा जी के ही अवतार, तो ये एक भी संत की बात प्रमाणित हो गई। तुलसीदास जी के रूप में राम जी का गुणगान किया और नाभा जी के रूप में भक्तों का गुणगान किया। अब बोलो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, नाभा जी का स्वरूप माने तो और श्री तुलसीदास जी का स्वरूप माने तो ऐसे जीवन मुक्त दिव्य भगवत स्वरूप महापुरुष का पादाश्रय मिला। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। पर ये मलिन अंतःकरण के जीव इस पर बड़ो विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब विश्वास नहीं करेंगे तो उनको लाभ नहीं होगा, हानि हो सकती है। इस कारण से हम इस बात को, और ऐसी कई बातें हैं जिनको हम अब तक हमने नहीं कहा, हम कहना भी नहीं चाहते। महाराज जी के जीवन चरित्र में भी बहुत सी अनुभूतियां नहीं लिखी गई हैं। इसलिए नहीं लिखी गई कि सब लोग पढ़कर उन पर विश्वास नहीं करेंगे। कितनी अनुभूतियां तो इस दास से ही संबंधित हैं जिनको हम कह नहीं सकते। उसको कहने लग जाएं तो आप कहेंगे कि ये अपने आप को कुछ विशेष रूप में प्रमाणित कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु चरितामृतम में कहीं कोई बात भी आई है तो वहां किसी का नाम नहीं लिया गया। किसी को ऐसा अनुभव हुआ, बहुत आवश्यक समझने पर कोई बात लिखी गई, बहुत सी बातें लिखी ही नहीं गई। तो कहने का आशय यह है कि ये जो करुणा है, ये करुणा की कला, यही आनंद पंचमी है। इसमें करुणा की कला प्रकट हो जाती है और करुणा की कला प्रकट हो गई है जिसमें, वो तो भगवत स्वरूप ही है, भगवान से अलग नहीं है। क्योंकि भगवान करुणा करुणालय है, करुणा निधान है, करुणा वरुणालय है।